उधर जौनपुर में दो सगे भाइयों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि दोनों भाइयों ने शराबियों को चाउमीन देने और दुकान पर शराब पीने से मना कर दिया था। दरअसल कस्बे में बारात आई थी। बाराती शराब के नशे में धुत थे, तभी वो चाउमीन की दुकान पर पहुंचे और विवाद के बाद चाकू से कूदकर हत्या कर दी। अब पुलिस एनकाउंटर में 3 हत्या आरोपियों को गोली लगी है। शराब, बवाल और मर्डर। चाउमीन के लिए सगे भाइयों का कत्ल। जौनपुर अपराध की दुनिया में हमेशा से बदनाम रहा ये नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है दो सगे भाइयों का कत्ल। अब जरा कत्ल के बाद की तस्वीरें देखिए। कातिल वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली, फिर वही अंजाम हुआ जो अक्सर होता है। 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। कुटहन की ओर जाने वाली रोड पर अंकित प्रजापति व अजय प्रजापति की चाउमीन की दुकान थी। इस दुकान पर इन दोनों का कुछ युवकों के साथ में उल्टी कर देने व साफ सफाई करने की बात को लेकर के हुए विवाद में युवकों द्वारा इन दोनों को चाकुओं से मारकर घायल कर दिया गया। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। वारदात खेतासराय थाना क्षेत्र की है। मंगलवार की रात चाउमीन की दुकान पर शराब पीने को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने जब शराबियों को मना किया तो बदले में उन्हें मौत मिली। दो सगे भाइयों की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और एक्शन शुरू हुआ। जौनपुर के खेतासराय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चाउमीन दुकानदार समेत 2 सगे भाइयों की दबंगों द्वारा चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया। हत्या की सूचना मिलते ही जौनपुर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे एसपी जलपाल शर्मा ने गिरफ्तारी के सख्त आदेश दे दिए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस फौरन एक्टिव हो गई और घेराबंदी कर कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई। जैसे ही बदमाशों की लोकेशन मिली, पुलिस ने आरोपियों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय गोली चला दी। फिर क्या था, पुलिस की बंदूकें भी गरज उठी और 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तत्काल गठित की गई पुलिस टीमों, परिजनों द्वारा दी गई सूचना व छानबीन के आधार पर 6 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुकेश, निशु व संतोष को घायल अवस्था में। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, कुछ असलहे, मोबाइल इस्तेमाली व कुछ रुपए बरामद हुए हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खेतासराय कस्बे में 2 सगे भाई अजय प्रजापति और अंकित प्रजापति चाउमीन की दुकान चलाते थे। मंगलवार को कस्बे में एक बारात आई थी। रात करीब 8 बजे बाराती शराब के नशे में धुत होकर नाचते गाते जा रहे थे। इसी दौरान कुछ शराबी चाउमीन की दुकान पर शराब पीने के लिए रुक गए। दोनों भाइयों ने बारातियों को दुकान पर शराब पीने से मना कर दिया। इस बात से नाराज बारातियों ने दोनों सगे भाइयों की पिटाई करते हुए चाकू से हमला बोल दिया। चाकू से हमले में दोनों भाई अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी ही देर में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने वारदात के 5 घंटे के भीतर उन सभी हत्या आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने 2 सगे भाइयों को मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस जो है बदमाशों के पास से देसी तमंचा समेत जिंदा कारतूस, खोखा, मोबाइल, नकदी रुपए समेत आला कत्ल चाकू को भी बरामद कर लिया, जिससे गोद कर 2 सगे भाइयों की हत्या किया गया था। दोनों भाई दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। घर में एक छोटी बहन और बुजुर्ग पिता है। अब कमाओ बेटों की मौत ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। तो लोग जबरदस्ती करने लगे। उसके लिए वो लोग क्या हथियार था क्या नहीं था, चाकू था क्या, उसे उठा के खींच के मार दिए, अंदर ले जाके मार दिए। पूरा सबको हम लोग खेतासराय हॉस्पिटल, ईसा हॉस्पिटल यहाँ पे लेके आए, लेकिन कहीं भी हम लोग को वो नहीं मिला। अगर एडमिट कर लिए होते तो आज हमारा भाई जिंदा होता। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और एक बड़ी खबर हमीरपुर से है। मौलाना पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। 11 साल की लड़की मौलाना के पास उर्दू पढ़ने के लिए आती थी और इसी दौरान मौलाना ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। घटना के बाद छात्रा ने परिजन को पूरी बात बताई। परिजनों की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आज दिनांक 29/11/2023 को थाना कुरारा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है। थाना कुरारा द्वारा इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इसमें उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई प्रचलित है तथा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। संभल में एक साधु संदिग्ध हालात में घायल हो गया। ये मामला गांव चकरपुर मेमरी का है। परिजनों का कहना है कि बाइक सवार हमलावरों ने साधु को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं आई है सामने। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। आज रात थाना कला देवी क्षेत्रांतर्गत ग्राम चमरपुर मेमोरी निवासी विजयपाल पुत्र रामेश्वर द्वारा अज्ञात व्यक्ति पर गोली चलाने तथा उसे छूकर निकल जाने का आरोप लगाया गया। सूचना पर पुलिस एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का अवलोकन किया। चोटिल को हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे रवाना कर दिया गया है। मेडिकल में बुलेट द्वारा चोट का आना नहीं पाया गया है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जिस कारण सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और मेरे भाई है ये घर से परिवार से अलग रहता है, मंदिर पर रहता है। शंकर जी का मंदिर है, चामुंडा का मंदिर है। वहाँ वहीं पर पूजा पाठ करना और वहीं अपना खाना बना खुद खाता है। परिवार से बिल्कुल अलग रहता है। और ये मेरा भाई जो है लगभग 10:30-11 बजे करीब ये सो रहा था अंदर में कमरे में। अब कोई अज्ञात पता नहीं, उसको पहचाना नहीं। मतलब मंदिर के अंदर थे? वहाँ में कमरा है, साइड से कमरा है। उस कमरा में तख्त पड़ा हुआ, तख्त पर ये लेटा हुआ था। अमरोहा में मुखबिर की सूचना पर नकली घी पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने जामा मस्जिद इलाके में छापेमारी की और इस दौरान टीम ने 350 किलो नकली घी बरामद किया। नकली घी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही कई दुकान से भी सैंपल लिए गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि लोगों को स्कीम का लालच देकर 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री दिया जा रहा था। मीना कुमार अग्रवाल, यहाँ पर सहायक खाद्य सहायक खाद्य सुरक्षा मुक्ति प्रसाद जनपद। हमें जो है सूचना मिली हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कि नगर अमरोहा क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास में एक मोहल्ले के अंदर जो है घी बेचा जा रहा है और घी को देसी घी कह करके एक स्कीम के तहत बेचा जा रहा है, जिसमें 700 रुपये में 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दिया जा रहा है। इस तरह की स्कीम कह करके उसका प्रचार किया जा रहा है। प्रचार करके बाकायदा पर्चे के साथ कंप्लेंट के साथ उसको बेचा जा रहा है। तो हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुँची